बहुत आसान सवाल है। पहला स्टेप क्या है बोल बेटा। सारे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। अब मेरे को ये बच्चा बताएगा सबसे लास्ट से छोटा पाउच। बता बेटा, क्रिटिकल पॉइंट बताओ सारे। हाँ वेरी गुड। लेकिन तुमने गलत बोला बेटा, गलत बोला, थोड़ा सा चेक करो। खराब हो गया। मैंने जब पूछा क्रिटिकल पॉइंट तो मेरे को सबसे पहले तुम ये बताओ कितने पॉइंट निकलेंगे, बस इतना बताओ। गलत आंसर। एक दो तीन चार, चार निकलेंगे, निकलेंगे चार निकलेंगे। पहले पार्ट को जीरो करोगे बेटा एक्स को तो क्या आएगा, जीरो आएगा। दूसरे पार्ट को जीरो करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी। गलत आंसर। ले क्या बात कर दी छोटू। देखना -4x इक्वल टू आ गया -3, माइनस से माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। तो एक पॉइंट आ गया भाई 3/4। नेक्स्ट बताओ बेटा, माइनस का 1 आ गया। नेक्स्ट बताओ 5/2। सारे बच्चे ये 4 पॉइंट आए, पहला स्टेप खत्म। अच्छे से क्या करो, नंबर लाइन पे इनको लिटा लो, बढ़िया से नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो सारे बच्चे। तो मैंने एक नंबर लाइन बनाई, एक नंबर लाइन बनाई बच्चा। और नंबर लाइन बनाने के बाद में यहाँ पे लिखा मैंने माइनस का इन्फिनिटी, और इधर लिखा बच्चा मैंने प्लस का इन्फिनिटी। सबसे छोटा नंबर इधर रहेगा, तन्मय बता बेटा। -1 रहेगा, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद 0 रहेगा, 3/4 रहेगा, 5/2 रहेगा। रहेगा किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे को इंक्लूड किया जाएगा क्या, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड किया जाएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि भाई इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सारे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे डिब्बे बनाओ, ऐसे टुक 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 बना दिया। इधर इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है। अपनी मर्जी से जैसे स्वादानुसार नमक डाला जाता ना, वैसे -1 से छोटा कोई नंबर सोचो, और नंबर सोचने के बाद जो भी सोचो -10 सोच लो, और सोचने के बाद चेक करो कि ये पूरा x की जगह अगर मैं पुट कर रहा हूं तो पूरा ओवरऑल मेरा आंसर जो है निगेटिव आ रहा है का पॉजिटिव आ रहा। तो जो भी आ रहा हो अपना प्लॉट कर लो। सारे बच्चे इतना काम कर लो, करो तो बेटा कर लो, बढ़िया से करो। अब सबसे पहला काम, तुम लोगों ने एक चीज जान ली, तुम्हारी क्लास 6, 7, 8 बड़ी वीक है, क्योंकि नंबर पुट करके चेक नहीं कर पा रहे हो कि प्लस आएगा कि निगेटिव आएगा। तो एक काम करते हैं, बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। हमें इसका जो आंसर आ रहा क्या उससे कोई लेना देना है नहीं भाई, हमें तो प्लस माइनस से मतलब है ना। प्यारा सा नंबर ले लो, -1 से छोटा नंबर -10, -10 अच्छा लगता है। -10 बेटा अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बस मैंने नेगेटिव लगा दिया, हमें नहीं मतलब कितना आ रहा। भाई मैंने -10 अगर मैं इसकी जगह पुट करूंगा तो -10 इंटू -4 कितने हो जाएंगे, प्लस के 40, प्लस के हो गए। प्लस में अगर प्लस जोड़ोगे तो प्लस कराएगा। तो ये पूरे डिब्बे का जो आंसर है वो कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट, वही -10 अगर यहां पुट किया तो -10 + 1 तो माइनस होता है, माइनस हो गया, लो डिवाइड में। -10 पुट किया तो -20 और -5 -25 माइनस हो गया। भाई यहाँ पे माइनस साइन काउंट करो कितने हैं, ऑड नंबर में जब जब माइनस होंगे तो आंसर निगेटिव होगा, ऑड नंबर में। तो इसका आंसर हो गया निगेटिव। -1 और 0 के बीच में नंबर सोचना, तो माइनस का हाफ, माइनस का हाफ, माइनस हाफ पहले में पुट किया तो माइनस आया, दूसरे में माइनस पुट करेंगे ओवरऑल प्लस आएगा, तीसरे में माइनस पुट करेंगे तो प्लस आएगा, क्योंकि बेटा 1 बड़ा होता है, 1 में से हाफ अगर माइनस का चला भी जाएगा तब भी प्लस का हाफ बचेगा। यहाँ माइनस पुट करोगे माइनस आ रहा, वरे वाओ ये तो कट गए माइनस माइनस, तो इसका आंसर पॉजिटिव। 0 और इसके बीच में, 0 और इसके बीच में देखो ये नंबर खुद में 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। तो नंबर कुछ ऐसा लो, पहले इसको चेक कर लो ये है कितना, पक्का 0.7 है तो 0.1 ले लो ना, समझ गए। 0 क्या, हाँ ले सकते हैं, 0.5 भी ले सकते हैं हम, 0.1 भी ले सकते हैं। अगर 0.1 लिया तो ये पॉजिटिव, यहाँ 0.1 लेंगे तो 0.4 हो जाएगा, समझ गए। तो 3 में से 0.4 चला जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे रखोगे तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ऊपर पॉजिटिव, नीचे कैसा है नेगेटिव। इन दोनों के बीच में 1 ले लो तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव,
तो ये दो पॉजिटिव एक नेगेटिव आया और एक नेगेटिव नीचे से आ रहा, सब पॉजिटिव आ रहा मेरा। तो 5/2 से बड़ा 5 करोड़, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव, ये पॉजिटिव 5 करोड़ लिया है ना मैंने, तो एक नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव लगा दो। 90% केसेस में होता क्या है, अगर एक नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव चलता, लेकिन ये 100% सही नहीं है। तुक्का मत मारना, हमेशा करके आना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें ये नहीं चलता है, मैं कराऊंगा अभी। अच्छा बेटा, तो इतना काम तो कर लिया। अब तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है वो तुम पे डिपेंड करता है। तुम इसका आंसर कैसा चाह रहे थे? इसका आंसर तुम नेगेटिव चाह रहे थे। तुमने बच्चा लास्ट बच्चा गलत क्यों करा था? ये तुमने यहाँ पे प्लस लगा दिया था। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये लिखा। अब ये लिखने के बाद तुम आंसर कैसा चाह रहे इस पूरे फंक्शन का बेटा? बता आर्यन, कैसे पता चला? 0 से छोटा, बहुत बढ़िया बेटा। तो एक आंसर तुम छोटू ये चाह रहे, एक आंसर बच्चा लोग तुम ये चाह रहे, एक आंसर तुम ये चाह रहे, इतने आंसर चाह रहे हो ना, लिखते हैं मजा आएगा। x बिलोंग्स टू -∞ से -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 0 से लेके 3/4 दोनों पे यूनियन, मतलब ओपन ब्रैकेट यूनियन 5/2 से लेके इन्फिनिटी तक। कितने बच्चों का ये करेक्ट आंसर था? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का बेटा सही कर आंसर, सही करो सही करो। नेक्स्ट सवाल बेटा, ये कौन सा मेथड पढ़ रहे? वाह, नहीं सिर्फ बेबी नहीं है, कर बोलो, पूरा बोलो बेटा। अलग ही चल रहा बच्चे का, कह रहा बेबी। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट सवाल। सबसे पहले बेटा मेरे को ये बताएगी, यही बच्ची बेटा तू घूमने जा रही, तू बता आंसर दे। कितने क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं, कितने आएंगे? 1 2 3 4, इसको क्यों छोड़ दिया बेटा? ये भी तो है, तो 5 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। प्रियल पांचों बताता बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं, अभी रुकना। एक तुमने बोला -3/2 आएगा, बहुत बढ़िया। दूसरा बताओ? 4/3 आएगा। नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। इतने क्रिटिकल पॉइंट आए। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है ये क्यूब वाले में, देखना बेटा बोर्ड की तरफ देखो, पावर कितनी है? 3। अगर ये पावर उधर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, बोले कोई बच्चा? नहीं भाई, ऐसे होती है, जब पावर उधर जाती है तो उल्टी हो जाती है, ठीक है। लेकिन 0 की पावर तुम कुछ भी करोगे 0 ही रहने वाला है। चल भाई, ये तो 0 ही हो गया, 0 हो गया। तो इसलिए यहाँ से फिर मैंने 3x निकाला, वो -4 आया, माइनस से माइनस कट्टी पिट्टी करा, तो 4/3 करेक्ट आंसर, समझे? तो जब इसकी कोई पावर हो तो स्ट्रेस नहीं लेना, वो 0 की जब पावर हो के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए इन सब को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, बढ़िया से एकदम अच्छे से प्लॉट करो, सारे प्लॉट कर लो। यहां पे मैंने बच्चा -∞ लिखा, यहां पे +∞ लिखा। सबसे छोटा नंबर आया -3/2, मैंने यहां लिख दिया। मेरे को एक बात बताओ, कौन कौन से नंबर ऐसे हैं, चलो पहले मैं प्लॉट ही कर दे रहा हूं। -3/2 के बाद कौन सा रहेगा? 0। 0 के बाद 4/3, उसके बाद 4 रहेगा, नहीं उसके बाद 2 रहेगा, और 2 के बाद 4 रहेगा। इतने हैं। किस किस पे बेटा क्लोज ब्रैकेट आएगा, या किसको हमें क्लोज ब्रैकेट आएगा? तुम एक बार में सुनाई कम देता है ना। तुम क्या पढ़ाई कर रहा है बेटा, क्या पढ़ाई कर रहा है? चुप रहो, बोलना नहीं है, बोलना। पूरी पूरी क्लास में चुप बैठो, है ना, तुम्हारा हो गया। तुमको इतना दिमाग लगाना है, बिल्कुल बेसिक चीज जब बताई, जो न्यूमरेटर पार्ट में अगर इक्वल टू दे रखा तो जो न्यूमरेटर पार्ट में होते हैं उन पे क्रिटिकल पॉइंट आता है, डिनोमिनेटर वाले को कभी क्रिटिकल नहीं आता। अभी 0 बोला था, 0 किस में आ रहा है? 0 किस में आ रहा है? अब बोलना नहीं बेटा, बोलना नहीं, ओवर हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया। ऐसे ही ले लो, पीसीएम लेके क्यों पढ़ रहा है बेटा? हिस्ट्री विस्ट्री ले ले, दिक्कत आ रही तो वो नहीं होगी। तो ये कौन सा हो रहा तुमसे? तो पढ़ो ना बेटा, ऐसे पीसीएम थोड़े नहीं हो जाती है ऐसे हवा में,
तुम्हें लग रहा है कि 2 दिन पढ़ लेंगे ऐसे हो जाएगा? एक ये हो जाएगा। बच्चों को लगता है ऐसे ही है ना, क्लास में पढ़ा दिया गया बड़े अच्छे से, सब समझ में आ गया, बहुत अच्छे एकदम धुआं धुआं कर देंगे एग्जाम में। ये ओपन आएगा, 4 पे क्लोज आएगा। चलो बेटा, इतना समझ में आ गया ना बाकी बच्चों को? उसके बाद में बस तुम्हें प्लस माइनस चेक करने, जल्दी करो जल्दी करो। जब कोई चीज बताई जा रही पहले पूरा सुना करो, सुनने के बाद में बड़ा आसान सी चीज बताएगी, जो न्यूमरेटर में है उन पे अगर यहाँ इक्वल टू है तो क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और प्लस माइनस चेक करो, जल्दी करो। देखो बेटा ध्यान से देखो, वैल्यू तो चेंज चेक करनी थी ना। -3/2 से छोटा नंबर -10 ले लिया, तो -10 ले लिया, ये निगेटिव आ रहा, ये पॉजिटिव आ रहा, ये फिर से निगेटिव। तो ओवरऑल ऊपर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। ओवरऑल ऊपर कैसा आ रहा? पॉजिटिव आ रहा। ठीक, ऊपर पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे इवन पावर है, पावर 2 होने की वजह से ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे ऑड पावर की वजह से निगेटिव है। ओवरऑल मेरा बेटा निगेटिव आ रहा है इधर। डन। इन दोनों के बीच में नंबर सोचो -1, -1 ले जाके यहाँ पुट करेंगे, ये आ रहा है मेरा पॉजिटिव, ये आ रहा है मेरा पॉजिटिव, ये आ रहा है मेरा निगेटिव। ऊपर एक निगेटिव आया, एक निगेटिव यहाँ से आया, ये भी कैंसिल आउट हो गए। बेटा मेरा तो सारा ही पॉजिटिव आ रहा, कैंसिल आउट हो गए। 0 और 1, यहाँ से मैंने 1 ले लिया, 1 ले लिया तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव, बस एक निगेटिव है, उसी की वजह से माइनस हो गया। 4/3 से और 2 के बीच में नंबर लिया, तो मैं क्या ले सकता हूँ नंबर बेटा? 1 पॉइंट कितना नंबर ले लूँ बेटा? इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना बन रहा है? ठीक है, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना, 1.8 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले लो। सीधी बात है, अगर मैं 1.8 भी ले रहा हूँ तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को ही देखना है। अगर मैंने कितना नंबर लिया? 1.8, 3 का मल्टीप्लाई 1.8 में करोगे 5 पॉइंट समथिंग आ रहा, मतलब ये पूरा नेगेटिव आ रहा। इसमें पुट किया, ये भी नेगेटिव आ रहा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे 3 ले लो बेटा, 3 पुट किया, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 3 पुट किया, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। एक सेकंड, 3 पुट किया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 3 3 जा 9, ये भी, ये निगेटिव आ रहा है और ये भी निगेटिव आ रहा। मेरा तो पॉजिटिव आ रहा बेटा। कहाँ पे? तुमने कुछ कॉमन लिया होगा माइनस यहाँ पे, है ना? -x कॉमन लिया होगा ना? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ तुमने यहाँ पे माइनस लिया था क्या कॉमन? हाँ, तभी तुम्हारा आ रहा, तुम्हारा भी सही है। ठीक है, आगे देखो। 4 से बड़ा नंबर मैंने 100 ले लिया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल निगेटिव आ रहा। हम बेटा कैसा चाह रहे हैं इसका आंसर? जल्दी बोलो। नेगेटिव चाह रहे हैं ना? नेगेटिव का मतलब ये है कि एक आंसर तो मैं ये वाला चाह रहा हूँ, एक आंसर बच्चा मैं ये चाह रहा हूँ, और एक आंसर मैं ये चाह रहा हूँ। यही तो है नेगेटिव वाला पोर्शन। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे माइनस का कॉमन लिया है, कुछ भी लिया, उससे आंसर पे कभी फर्क नहीं पड़ता। आंसर बस क्या है, इंटरवल थोड़े अलग दिखेंगे बट फाइनल सही आएगा। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 0 से लेके 4/3, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ ओपन है, यहाँ 4 पे बेटा क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ये आंसर हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट। देखो बेटा, पहले मैं 1 को लेफ्ट में लाऊंगा, सबसे पहले 1 को लेफ्ट में लाएंगे। अब भाई लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। डिवाइड में जो भी है ऐसा ही बना रहने देंगे। -a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a² + b² + 2ab।
माइनस से अंदर के साइन चेंज कर दो। माइनस से अंदर के साइन चेंज कर दिया। अब थोड़ा शकल अच्छी कर रहे हैं। शकल का मतलब जो हाईएस्ट पावर जो एक्स की है उसको आगे लिखूंगा, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। 5x में से 2x चले जाएंगे तो प्लस के 3x बचे बेटा, और +1। अच्छा ये तो गए खत्म, ये तो भाई कट गए। डिनोमिनेटर में जो दे रखा है वो बड़ा अच्छा लग रहा, क्यूट है। ये लेस देन 0 है। ऊपर से कॉमन क्या ले सकते? मेरा मन कर रहा -x कॉमन लेने का, जिससे कि ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और डिवाइड में जो चल रहा है ठीक है। और हमें एक बात बता, अगर बेटा मैं दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो लीनियर इनइक्वालिटी के साइन का क्या होता है? चेंज हो जाता है, मतलब ग्रेटर होता है तो लेस देन बन जाता है बेटा। तो यहाँ पे मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही बच्चा मैंने माइनस का मल्टीप्लाई करा, इनकी भाई साहब की शक्ल कुछ ऐसी बन गई। इतना समझ में आया? अब क्या देख, कितना प्यारा सवाल बन गया। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो बेटा ये क्रिटिकल पॉइंट, जल्दी करो। नंबर लाइन क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है यहाँ कोपचे में लिख लो। एक 0 आ रहा है, एक -3 सॉरी +3 आ रहा है, और एक 0 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, एक माइनस का 1 आ रहा है। 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, आंसर पाओ। तुम्हारा आंसर क्यों गलत आया पता है बेटा? बहुत जल्दी करने से। हमें कभी कभी इतना जल्दी भी नहीं करना है बेटा, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर तुम सही अप्रोच के साथ मैथ्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो बहुत प्यार से धीरे करके भी तुम्हारे नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन गलत तरीके से करोगे तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन भी करोगे, गलत आएगा आंसर। लॉन्ग मेथड अपना लोगे। भाई एक तो आया -1, -1 मैंने यहाँ लिख दिया। एक आया बेटा मेरा 0, यहाँ लिख दिया, और फिर आया 3, यहाँ लिख दिया। अब फिर से मेरे को यही बच्चा बताया, डांट खाया था। बेटा बता किस पे ओपन ब्रैकेट आएगा, किस पे क्लोज, सोच के बोलना, कोई बच्चा नहीं बोलेगा। हाँ क्यों? क्या बात है बेटा, बिल्कुल सही आंसर। देखा, तेज हो गया, पीछे नहीं बैठते, नेक्स्ट टाइम से यहीं बैठना। धीरे धीरे ऐसे ही तेज हो जाएगा। मैंने तो कई बच्चे देखे गधे थे, घोड़े बन के गए हैं यहाँ से, ठीक है। अब बता बेटा, अब क्या वैल्यू चेक कर लो सारे बच्चे, जल्दी जल्दी करो। प्लस माइनस तुम लोग बताओगे? मैंने अब देखना बेटा सारे बच्चे, रोनित रोनित इधर देखो। अब तुम लोग एक चीज समझ गए होगे, जरूरी नहीं होता वैल्यू पुट करना। नीचे होल स्क्वायर है तो क्या ये वैल्यू कभी भी निगेटिव हो सकती? जब नहीं हो सकती तो बाहर में जाए, हम चेक ही नहीं करेंगे, हम चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुकना भैया। अब तुम क्या करो, -10 पुट करी तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव, खत्म। -½ ले ली, -½ ले ली तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा बेटा। मैंने सही लिखा? 1 ले ली, 1 ले ली तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, निगेटिव आ रहा है। और मैंने 10 ले ली, वैल्यू 3 से बड़ी, ये भी पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव। हम कैसा आंसर चाह रहे हैं? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है ये वाला। अब तुम लोगों ने जो आंसर बोला था वो तुम लोगों ने ऐसे करके बोला था, अलग अलग है, और एक आंसर ही है। अब इसको ध्यान से देखना यार, इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना। तो कैसे लिखेंगे बेटा? मैं डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से समझना बात को। मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 0 तक, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक, माइनस 1 नहीं ले सकते ना, सिर्फ 1 नहीं ले सकते, सिर्फ 1 नहीं ले सकते। तो 1 को बच्चा माइनस कर दो, -1 सॉरी, सिर्फ -1 को माइनस कर दो। समझ में आया? कितने बच्चों का ये आंसर सही था? दूसरा तरीका ये भी है लिखने का कि -∞ से -1, ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ से -1, यूनियन -1 से 0, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये भी आंसर करेक्ट है।
ये दोनों ही आंसर सही हैं, आगे बढ़े। अरे बेटा तुम्हारा आंसर सही था, ठीक है आगे बढ़े। ये आंसर लिखे, एक और सवाल लिखो, एक सवाल और लिखो इसके बाद। ऐसे नहीं कटता है। सारे बच्चे यहां देखो, जिन बच्चों का आंसर आ रहा है अच्छी बात है। पहले तो मैं क्या करूंगा, 1/2 को इधर लाऊंगा। 1/2 को बेटा लेफ्ट में लेके आए। अब मैं लूंगा एलसीएम। 2 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, इसका इधर में हुआ तो ये बन जाएगा -x-1। थोड़ा अच्छे से लिखूंगा अगर तो ये बन जाएगा -x² + 2x + 3, 2 टाइम्स x² + 1 > 0। अगर बेटा मैं ऊपर से -1 कॉमन ले लूं, क्योंकि x² का कोफिशिएंट मेरे को नेगेटिव पसंद नहीं है, ठीक है। तो -1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो बनेगा x² माइनस का 2x माइनस का 3, और डिवाइड में चल रहा है तुम्हारा x² + 1 > 0। -1 गायब करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, दोनों तरफ मल्टी साइन चेंज कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही काम करता है। और जो बचा है ना बच्चा, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, क्योंकि जब तक तुम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करोगे क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब एक तरीके से फैक्टर ही होते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा x², फैक्टर कर रहा हूं तो 3x और प्लस का 2x। मैंने गलत लिखा, मैंने लिखा नहीं भाई, अब सही है, ठीक है। मैं -2x को -3x + x लिख सकता हूं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं भाई। डिवाइड में जो दे रखा बड़ा क्यूट लग रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। लीनियर, मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। लो भाई, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x कॉमन ले लिया, +1 ले लिया, कॉपी नहीं करना, अपना अपना करो। ये आ गया। अब बेटा क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हो, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। स्टार्ट बेटा इधर से, छुट तुम बताओगे जो। रोनित, रोनित बताओ क्रिटिकल पॉइंट बताना बेटा। बता बेटा, सुदीति बता, बता। और कोई बता, और कोई बताओ, तेज बोलो। केवल 2 बच्चों ने सही बताया अभी तक, एक उस बच्ची ने और एक उस बच्ची ने। एक चीज बताओ बेटा, डिनोमिनेटर वाले को अगर तुम क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोशिश करोगे तो तुम निकाल ही नहीं पाओगे। x² की वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है क्या? x² = -1 नहीं हो सकता भाई, नहीं होता है, ठीक। तो ये डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शन है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, हम इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल सकते, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ 2 क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, एक -1 और एक 3। दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो पहले मैंने -1 लिख दिया, इधर बच्चा मैंने 3 लिख दिया, इधर मैंने इन्फिनिटी लिखा, इधर -इन्फिनिटी लिखा। सारे वैल्यू चेक करो बेटा, अच्छे से चेक करो। इसका मतलब तुम सही कर रहे बेटा। तुम्हारा कुछ आ रहा है अलग आ रहा है तो इसको अब मोबाइल में रीड नहीं देखनी, ठीक। यही घर में करने जाके। अभी पता है ये क्या कर रहा था, ये कह रहा था मेरे से, यहाँ पे एक सवाल था। नहीं छोड़ेंगे नहीं बेटा, जब सामूहिक बेइज्जती होती है ना तो वो लंबे समय तक याद रखी जाती है। नहीं तो पता ना, तुम याद रखोगे अपने आप को तब पढ़ोगे। ये बच्चा कह रहा था, इसी में था ना आगे वाला ये। हाँ ये बच्चा कह रहा था कि सर एक काम करें, इस x² से ये x² काट दें। जब इससे ये काट रहा था ना, सच बताएं ऐसे लगा मेरे को काट रहा है।
ये ऐसा नहीं करना होता बेटा, ठीक है, ऐसी गलती मत करना। इससे इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती है कोई, काला पानी की सजा होगी तुम्हें डायरेक्ट। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, -1 से छोटा, पहले तो ये बताओ जो क्रिटिकल पॉइंट है क्या उन पे क्लोज ब्रैकेट आएगा को ओपन? सब पे लगा दो भाई। इस चैप्टर में सिर्फ तुमसे वो ये जानना चाह रहा है कि तुम ओपन ब्रैकेट लगाते हो को क्लोज लगाते हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर मैंने -1 से छोटा नंबर लिया, -1 से सबसे छोटा नंबर मैंने -10, ये नेगेटिव दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में 0 नंबर ले लिया, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा बेटा, इधर मेरा 3 से बड़ा सब पॉजिटिव आ रहा। हमें क्या चाहिए भैया, इसका पूरे का आंसर कैसा चाहिए, <0 चाहिए। <0 का मतलब आ रहा है नेगेटिव चाहिए, तो बेटा आंसर लिख दो, यही तो चाहिए तुमको छोटू, है ना। तो लिख दो x बिलोंग्स टू -1 से 3 ओपन ब्रैकेट टुक टुक टुक। कितने बच्चों को सही था बेटा, एक बार पूछे देखना, एक बार पीछे देख, एक बार पीछे देखना, ए बेटा सारे बच्चे हाथ उठाना, एक बार पीछे देख। ये रील नहीं देखते हैं, इतनी नहीं देखते हैं, इतनी नहीं देखते हैं। एक टारगेट बनाओ कि तुम्हें मोबाइल यूज करना है 30 मिनट्स डेली, आधे घंटे मोबाइल यूज करो, और लेकिन फिक्स टाइम रख लो कि इतनी बजे से इतने बजे तक आधे घंटे यूज करना है। आधे घंटे तक मोबाइल यूज करो, देखो फिर थोड़ा सा ठीक रहेगी, जिंदगी आसान चलेगी, बाकी का सारा टाइम पढ़ो। आगे बढ़े बेटा।